हेलो बच्चों, सुप्रभात और बाल दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामना। और आज बाल दिवस के अवसर पर हम क्लास 7 नवम पाठ है विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ेंगे। तो आप सब ध्यान से सुनेंगे। पाठ नंबर 9, हिंदी में नवम को क्या कहेंगे? 9। विश्व बंधुत्वम, विश्व क्या होता है मैम? पूरा संसार। और बंधु मैंने मैम भाई, त्वम भाईचारा, सारे संसार में भाईचारे की भावना। मैम कहते हैं भाईचारा तो। हाँ, सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे बेटा, कल सुन लूँगी मैं चैप्टर की हिंदी। उत्सवे वैसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च ये सहायताम करोति स बंधु भवति। ध्यान से सुनेगा। उत्सवे यानी कि कोई उत्सव होता है, जैसे हमारे घर में कोई उत्सव होता है, त्यौहार होता है, कोई भी मंगल कार्य होता है, ठीक है। उत्सव में, मंगल कार्य में, वैसने का मतलब होता है संकट आने पर। कई बार हमारे घर में कोई उत्सव होता है, अच्छा समय होता है, कई बार हमारे ऊपर कोई संकट आता है ना। वैसने का मतलब संकट आने पर। दुर्भिक्षे का मतलब अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विप्लवे मैंने राष्ट्र पर कोई संकट आ जाए। दैनंदिन व्यवहार और दैनिक दिनचर्या का जो आम व्यवहार होता हमारा। ये मैंने जो, सहायता मैंने सहायता, क्रोति मैंने करता है, स मैंने वह, बंधु भवति वही हमारा सच्चा बंधु होता है, वही हमारा सच्चा भाई होता है। कौन? जो उत्सव यानी कि कोई भी मंगल कार्य हो रहा है हमारा, ब्याह शादी जन्म इस तरह का हो रहा है। उत्सव में, संकट के समय, अकाल के समय, राष्ट्र पर विपत्ति आने पर और दैनिक व्यवहार में जो हमारी सहायता करता है वही सच्चा बंधु होता है। समझ आ गया? नेक्स्ट, यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि मैंने हिंदी में और संस्कृत में यदि होता है। विश्वे अगर एक ही मात्रा आती है तो बेटा वो सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है। साथ की साथ में विभक्ति भी बताऊंगी। सप्तमी एक वचन और उसका मीनिंग होता है में। यदि विश्व में, संसार में, सर्वत्र सब जगह, एतादर्श ऐसा, भाव मैंने भावना हो, यदि संसार में सब जगह ऐसी भावना हो, भवेत मैंने हो, तदा मैंने तभी विश्व बंधुत्वम संभवति, तभी सारे संसार में बंधुत्वम संभव हो सकता है, भाईचारे की भावना हो सकती है। कब? जो संकट के समय, उत्सव के समय, अकाल के समय, राष्ट्र पर संकट आने पर और दैनिक व्यवहार में जो अच्छा भाईचारे की भावना रखता है। और जो संसार में अगर सभी लोग इस तरह की भावना रखें तो तभी पूरे संसार में बंधुत्व की भावना आ सकती है। समझ आ गया? यस मैम। परंतु हिंदी में भी परंतु होता है और संस्कृत में भी परंतु का परंतु ही होता है। बट जिसको कहते हैं ना अधूना मैंने आज, निखिले मैंने संपूर्ण। संसार में देखो मैंने ऊपर भी बताया था, विश्वे एक ही मात्रा लगेगी, सप्तमी एक वचन, निखिले सप्तमी एक वचन, संसारे सप्तमी एक वचन और इसका हिंदी में मीनिंग होता है में। विश्व में, सारे संसार में, ये परंतु आज सारे संसार में, कलह से, जो पीछे से लगता है वो षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी, हाँ एक वचन। कलह से अशांते च वातावरण अस्ति, परंतु आज सारे संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मानवा मैंने मनुष्य, परस्परम ने विश्वसंति, आदमी आजकल एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वीक्य कष्टम ने गणयति,
ते मैंने वे सब के लिए आया ना ते। पर मैंने पराये, पर से पराये का, दूसरे का, कष्टम कष्ट को, स्वीकार कष्टम ने गणिति, वे दूसरे को कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते, वो खुश होते हैं दूसरा कष्ट में है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपि च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति, और भी समर्थ मैंने ताकतवर, समर्थ का मतलब क्या है यहाँ पर, ताकतवर देश, असमर्थ देश जो यानी कि ताकतवर नहीं है, कमज़ोर देश हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तेषाम ऊपरी सबके प्रभुत्व स्थापयन्ति, और तेषाम मैंने उनके, ऊपरी मैंने ऊपर, सबके मैंने अपना, प्रभुत्व मैंने अधिकार, स्थापयन्ति मैंने अधिकार स्थापित करते हैं, यानी कि उनके ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाते हैं कि हम ताकतवर हैं। ताकतवर देश कमज़ोर देशों को अपना प्रभुत्व दिखाते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। संसारे, फिर आ गया ना सप्तमी विभक्ति एक वचन आ गया, आज एक ही विभक्ति की पहचान कर ले। संसारे, संसार में, सर्वत्र मैंने सब जगह, विदेश से, षष्ठी की भी पहचान हो रही है, से कलह से, विद्वेष से, है ना। षष्ठी विभक्ति जिसके पीछे से, हाँ, सप्तमी जिसके पीछे ए, और ये एक वचन की बात हो रही है यहाँ पर। सारे संसार में सब जगह विद्वेष, विद्वेष क्या होता है, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है। सारे संसार में आजकल लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ईरान ने उसके ऊपर कर दिया, इराक पर कर दिया, अमेरिका ने उसके ऊपर कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, ये कर दिया, सब जगह ऐसी ही समाचार पत्र में हम पढ़ने को देखते हैं। तो सब जगह द्वेष, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशा नाम विकास अपि अवरुद्ध भवति, और इस प्रकार देश का जो विकास होना है वो भी रुक जाता है। अभी आप देख रहे होगे 2 साल से रूस और उसका चल रहा है यूक्रेन का, तो अभी चल रहा है, अभी भी कहाँ हुआ शांत, अभी थोड़ा बहुत चलता रहता है। अब शीतवार चल रहा होगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि रशिया इतना बड़ा और यूक्रेन इतना छोटा, तो उसको साथ भी तो मिल रहा है ना दूसरे देशों का। बड़े लोगों से तो द्वेष होता है ज़्यादा। अब रशिया तो अपने आप में एक समर्थ देश है ना। रशिया तो मुकाबला रखता है ना अमेरिका से। अमेरिका एक महाशक्ति है और उसका मुकाबला कौन करते हैं, चीन, रशिया। तो इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एक देशे अपरेण देशेन च निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। इयं महती आवश्यकता, आज ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि, यत् मैंने की अव्यय शब्द होता है, यत्, यदि, परंतु, अधुना, ये हमारे अव्यय शब्द हैं। कौन से शब्द हैं, अव्यय। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश को दूसरे देश के साथ निर्मलेन का मतलब निर्मल भाव से, निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करे। विश्व से जनेषु एयं भावना आवश्यकी, विश्व के जनों में, जनेषु यानी कि लोगों में यह भावना होनी जरूरी है। ततः विकसित अविकसित्यो देशियों मध्य स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, जब इस तरह की भावना आएगी तभी विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्पर्धा का मतलब होता है एक स्वस्थ मुकाबला तभी हो सकता है। जब हम मान लें किसी से अगर हम लड़ाई भी करें, किसी से विरोध भी करें, तो वहाँ हमारी भावना स्वस्थ होनी चाहिए, घटिया भावना से विरोध नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो तभी क्या हो सकता है, तभी विकसित और अविकसित देशों के मध्य स्वस्थ स्पर्धा भविष्य हो सकती है। इसका उदाहरण मैं ऐसे दे सकती हूँ, जैसे मान लीजिए 2 बच्चे क्लास में आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है,
टेस्ट हो रहा है तो सब बच्चों को अपना करें ना, अपनी मेहनत करें। परंतु कई बच्चे क्या होते हैं, नकल करके पास हो जाते हैं, नकल से ज़्यादा नंबर लाते हैं। होता है ना, ऐसे बोर्ड के एग्जाम में भी होता है। तो वो मुकाबला सही नहीं हो रहा ना, क्योंकि वहाँ कमज़ोर जो पढ़ रहा है वो तो पीछे रह जाएगा, और जो बिना पढ़े पेपर दे रहा है वो आगे चला जाएगा। तो ये स्वस्थ मुकाबला नहीं हुआ ना। तो ये कह रहे हैं जब स्वस्थ मुकाबला होगा विकसित हो रहे विकसित देशों का, तभी विकास हो पाएगा। सर्वे देशा, सारे देश, ज्ञान विज्ञानियों, मैत्री क्षेत्रे मैत्री भावना सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति। सर्वे देशा, सारे देश, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान क्या होता है? ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान तो बुद्धि होगी और विज्ञान विज्ञान होगा जो आविष्कार होते हैं। ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना, मित्रता की भावना से सहयोग करेंगे, तभी हमें समृद्धि प्राप्त हो सकती है। सूर्य से चंद्र से च प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश सब जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति भी सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। अगर आप फल के पेड़ के पास जाओगे तो पेड़ ये थोड़ा कहेगा मैं तुझे फल दूंगा और इसको फल नहीं दूंगा। अगर आप नदी के पास जाओगे तो नदी भी ये नहीं कहेगी मैं तुझे पानी नहीं दूंगा। तो सारी जो प्रकृति की चीज़ें हैं प्रकृति में वो एक जैसा व्यवहार करते हैं। सूर्य चंद्रमा सब एक जैसा व्यवहार करते हैं। तस्मात्, इसलिए अस्मा भी, हमें भी, सर्वे परस्परम, सबको आपस में, वैर के भाव को अपाहे छोड़कर, वैर के भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम। तो हम सबको भी आपस में वैर के भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्वम की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्व से कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम च वसुदेव कुटुंबकम। अयम, यह मेरा, अयम मैंने यह, निज मैंने मेरा, परो यह तुम्हारा, यह मेरा है यह तुम्हारा है। ऐसी गणना तो लघु, लघु मैंने छोटे, चेतसाम चेत मैंने दिल, ऐसी गणना तो लघु चित्त वाले करते हैं। यह मेरा है ये तुम्हारा है, ऐसी गणना तो लघु चित्त वाले करते हैं। उदार चरिता नाम, जिनका हृदय बड़ा है, उदार दिल वाले तो संपूर्ण वसुधा मैंने पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को एक कुटुंब की तरह, परिवार की तरह मानते हैं। दोबारा फिर मैं बता रही हूँ, यह मेरा है और यह तुम्हारा है। ऐसी गणना तो लघु चित्त वाले, लघु मैंने छोटे, चित्त मैंने दिल, छोटे दिल वाले करते हैं ऐसी बात। परंतु उदार दिल वालों के लिए, उदार हृदय वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी एक परिवार की तरह होती है, या वे पूरी पृथ्वी को एक परिवार की तरह मानते हैं। तो बेटा चैप्टर की हिंदी आपको समझ आ गई होगी। यस मैम। और कितनी विभक्ति सीखी आपने इस चैप्टर में? मैम दो कौन कौन सी? षष्ठी और सप्तमी। हाँ, षष्ठी एक वचन और सप्तमी एक वचन। तो षष्ठी एक वचन में क्या लगता है पीछे? श। और सप्तमी एक वचन में एक ही मात्रा लगती है। तो ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक चैप्टर में 2 विभक्ति सीखोगे। हैं कितनी विभक्ति? 7। और 7 विभक्तियों में टोटल कितने वर्ड होते हैं? 7 या 21। तो एक दिन में आपने कितने सीख लिए? 2 ही सीखे ना। और 2 सीखने कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो 7 21 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? 10 दिन में सीख लोगे। और जो विभक्ति आ गई तो कुछ भी नहीं बचा संस्कृत। 10 दिन में नहीं, 1 महीना मान लो, जो भी चैप्टर पढ़ोगे। 10.25 डेज में। हाँ, 10.5 दिन में सीख लोगे। समझ आ गया? यस मैम। तो बेटा इस प्रकार की हमारी संस्कृत की वीडियो देखने के लिए वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे
और अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पाठ की हिंदी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और जब पाठ की हिंदी समझ आ जाती है तो बेटा 50% चैप्टर हमारा 50% एक्सरसाइज अभ्यास हमें समझ आ जाता है। यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप अपने आप और मैम समझ आ शब्दार्थ भी। शब्दार्थ भी आ जाते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ध्यान से देखना, लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक बार फिर आप सबको बाल दिवस की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।